पहाड़ों में छुपा एक कला, धुंध में गुम एक तहरीक, और ऐसे कातिल जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ना लश्कर बनाया, ना सल्तनत फैलाई, बल्कि खुफिया तौर पर दुश्मन के दिल में खंजर उतार दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे हशाशियन कौन थे, कहां से आए, उन्होंने क्या काम किए और क्या उनकी मीरास आज भी जिंदा है। 1034 में ईरान के शहरी में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया हसन बन सबा। वो बचपन से ही इल्म का पियासा था और वो उमर खयाम और निज़ाम अल मालिक के साथ एक ही दरसगाह में तालीम हासिल कर रहा था। निज़ाम अल मालिक बाद में सल्जूकी वजीर बना, उमर खयाम एक अजीम शायर और हसन एक मुबल्लिग जिसका मकसद था इस्माइली अकीदा को ताकतवर बनाना। 1070 में हसन काहिरा गया, जहां फातमी खिलाफत में इस्माइली मुबल्लिगीन की तरबियत होती थी। मगर दरबारी साजिशों ने हसन को मिस्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो वापस ईरान आया, मगर अब वो सिर्फ एक मुबल्लिग नहीं बल्कि एक इनकलाबी था। इसका ख्वाब था ऐसी रियासत जो ज़ाहिरी ना हो बल्कि अकीदे खुफिया तंजीम और हदफ पर कायम हो। इसका दुश्मन कोई खास मुख नहीं था बल्कि सोच थी, और उस सोच के खिलाफ इसका हथियार था इंसानी बम, मगर बगैर बारूद के। 1090 में हसन ने शुमाली ईरान में पहाड़ों के बीच वाक़े कला अल-मौत पर बगैर जंग के कब्जा कर लिया। कला अल-मौत मानी मौत का पैगाम। यह कला सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बल्कि साजिश, अकीदे और खौफ से बनाया गया था। यहाँ से बनी एक नई रियासत, ना बादशाह ना वजीर बल्कि एक निज़ाम जो सिर्फ इताअत और मिशन पर कायम था। यहाँ पैदा हुआ दुनिया का सबसे पहला सियासी और खुफिया नेटवर्क। कले के अंदर मौजूद थे असलहा खाने, खुफिया बागात, किताबें और नौजवान कातिलों की तरबियत गाह। नौजवानों को इस कले में लाया जाता, उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता। कहा जाता है कि नौजवानों को हशीश, चर्स देकर खूबसूरत बाग में ले जाया जाता था। जब होश आता, उन्हें बताया जाता कि वो जन्नत में थे और अगर वो मिशन मुकम्मल करेंगे तो मरने के बाद वही मकाम मिलेगा। ये नफ्सियाती ट्रेनिंग उन्हें खालिस कातिल बना देती थी, जिनके दिल में ना डर था ना लालच, सिर्फ इताअत। मगर कई मुअर्रिखीन के मुताबिक ये महज प्रोपेगेंडा था ताकि दुश्मन उनका नाम बदनाम कर सके। उसके बाद बस एक खंजर, एक हदफ और एक अहद, ना वापसी ना सवाल। 1092 हसन का पहला बड़ा शिकार। सल्जूकी वजीर आज़म निज़ाम अल मालिक एक हशाशियन ने इसे अवाम के दरमियान कत्ल कर दिया। इसके बाद तो एक लहर सी चल पड़ी। कई मुसलमान हुक्मरान, ईसाई, सलीबी और हत्ता के दरबारी अहलकार हशाशियन के निशाने पर आए। उनका तरीक़ा वाज़ेह था, करीब जाना, शनाख्त बनाना और एक ही वार से मार देना, फिर खुद को भी कुर्बान कर देना। 1192 में यरूशलेम के सलीबी रहनुमा कॉनराड ऑफ मोंटफीरात को बाजार में कत्ल किया गया। यूरोपी ज़राए इस तंजीम को असैसिन्स कहने लगे। यही लफ्ज़ आज दुनिया में कातिल के लिए इस्तेमाल होता है। सलाह अल-दीन अयूबी भी उनसे होशियार रहता था, बल्कि बाज़ औक़ात उनकी खिदमत भी लेता था। हशाशियन के कत्ल की फहरिस्त में वो लोग शामिल थे जो तारीख के औराक में सोने से लिखे गए हैं। अब्बासी वजीर निज़ाम अल मालिक, सलीबी कमांडर कॉनराड, फातमी खुलफा और कई उलमा। ये तंजीम मजहब से ज़्यादा ताकत के खिलाफ लड़ती थी। जहां ताकत मिली वहां खंजर पहुंचा। ऐसा लगता था जैसे हर ताकतवर शख्स की गर्दन पर किसी खंजर का साया जरूर है। हत्ता कि यूरोपियन बादशाह अपने खेमे के बाहर
गार्ड्स की तादाद बढ़ा देते थे जब सुनते हशाशियन हरकत में आ गए हैं। ये हशाशियन महीनों अपने हदफ के करीब रहते, कभी नौकर, कभी मुहाफिज, कभी दरवेश के लिबास में, सब कुछ सीखते। हदफ की चालें, आदतें, महल के पहरेदारों की तब्दीली के औकात, और जब वक्त आता तो एक ही वार में तारीख बदल देते। कत्ल हमेशा अवामी जगह पर होता, बाजार, मंदिर, मस्जिद, दरबार। हशाशियन हमला आवर अक्सर मकतूल से पहले इसके मुहाफिज को कत्ल करता और फिर निगाहों में निगाहें डालकर टारगेट को मार देता। ना जहर ना तीर, कोई पोशीदा वार नहीं, कोई फरार नहीं, सिर्फ खंजर। खौफ उनका हथियार था और खौफ ही उनकी शोहरत का राज। बाज औकात वो कत्ल नहीं करते थे, सिर्फ एक खंजर और नोट छोड़ते, हम जब चाहे ले सकते हैं तुम्हारी जान। और यकीन मानिए, अक्सर हुक्मरान कत्ल के बगैर ही बीमार पड़ जाते थे। कहा जाता है कि एक वजीर ये नोट देखकर पागल हो गया। किसी ने खंजर नहीं चलाया मगर वो मर गया। क्यों? क्योंकि खौफ खंजर से ज्यादा तेज होता है। 1124 में हसन बिन सबा का इंतकाल हुआ, कला अल मौत में, किताबों राजुम और कातिलों के दरमियान। इसके बाद भी इसकी रियासत 130 साल चलती रही। आने वाले हर वक्त ने इस निज़ाम को खुफिया और मजबूत रखा, हता कि वो वक्त आया जब मंगोल चढ़ आए। 1256 मंगोल लीडर हलाकू खान ने कला अल मौत पर हमला किया। महीनों की जंग के बाद कला गिर गया, लाइब्रेरियां तबाह हुईं, किताबें जला दी गई, तमाम राज दफन हो गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुछ राज आज भी दुनिया के किसी कोने में महफूज हैं, मगर कहां, इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका। अब एक लम्हे के लिए सोचें, क्या सिर्फ 11 सदी ईस्वी में ऐसे खुफिया कातिल होते थे? क्या हशाशियन की हिकमत अमली सिर्फ तारीख की किताबों में दफन है? आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो महीनों अपने टारगेट के करीब रहते हैं। जासूस, खुफिया एजेंट्स। बस फर्क यह है कि आज हशीश नहीं, डार्क वेब का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल होता है। आज का कातिल है कैमरा, तब वो खंजर चलाता था। आज कला अल मौत नहीं, इंटरनेट का कला होता है। और जन्नत के ख्वाब आज भी वीडियो बयानिए और नफ्सियाती हरबों से दिखाए जाते हैं। कितने लोग आज भी मौत के मुंह में जाते हैं, किसी वादे, किसी अकीदे या किसी जन्नत के ख्वाब के तहत। क्या वो भी किसी जदीद हशाशियन का हिस्सा है? क्या आज की दुनिया के बड़े कत्ल, बड़ी शख्सियात पर हमले और खुफिया ऑपरेशंस हमें 900 साल पुरानी उन्हीं हिकमत अमलियों की याद नहीं दिलाते? खंजर हो या बंदूक, कला हो या कीबोर्ड, मंसूबा वही है। दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ बिठाओ कि वो बगैर हथियार इस्तेमाल किए ही मर जाए। आज दुनिया दहशतगर्दी से लरज रही है, तब वो सिर्फ एक नाम से डरते थे, हशाशियन। फर्क सिर्फ लिबास का है। हशाशियन असेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसे यूरोप में लफ्ज़ असेसिन आज भी जिंदा है। फिल्मों में, वीडियो गेम्स में और शायद हकीकत में भी आज लफ्ज़ असेसिन हर जुबान में मौजूद है। क्या आप जानते हैं, वीडियो गेम असेसिन्स क्रीड इसी दास्तान पर मबनी है। हशाशियन का नाम माजी की धुंध में खो चुका है, मगर उनका खौफ, उनका फलसफा और उनका तरीका आज भी कई चेहरों में जिंदा है। ये थी दास्तान हशाशियन की, एक कौम जो मजहब, ताकत और खंजर की सरहद पर खड़ी थी। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि हशाशियन कौन थे, सवाल ये है, क्या हम जानते हैं
कि आज के ज़माने के हशाशियन कौन हैं और कहाँ मौजूद हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं और अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।